आज बग बग पलक बिछाएंगे, आज सूखे हुए पेड़ भर जाएंगे। जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की तब सभी लोग बहुत खुश हुए, परंतु रानी कैकेयी बिल्कुल खुश नहीं थी। महाराज, क्या आपको याद है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे? मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास पे जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर राम, लक्ष्मण और सीता 14 वर्ष के वनवास पे निकल गए। स्वामी। हाँ सीते, स्वामी, मैंने वहाँ एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा है। क्या आप मेरे लिए वो ला सकते हैं? ठीक है सीते, तुम अभी यहाँ ही रुको। अरे, ये तुम्हारे स्वामी की आवाज है। लक्ष्मण, लक्ष्मण, देखो, आप इस रेखा को पार मत करना। रावण को पता था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने साधु का रूप धारण कर लिया। भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप यही रुकिए ऋषिवत, ये लीजिए। हे देवी, एक साधु का इतना अपमान! घर के द्वार से ही भिक्षा देकर भेजना चाहती हो? जाओ, नहीं चाहिए मुझे भिक्षा। नहीं नहीं ऋषिवत, रुकिए, मैं आती हूँ। मैं कोई साधु वाधु नहीं, रावण हूँ, रावण। आखिरकार बहुत चिंतित हुए
और उनकी खोज में निकल गए। श्री राम, लक्ष्मण और हनुमान लंका पहुंच गए और श्री राम और रावण का घमासान युद्ध हुआ और जिसमें प्रभु श्री राम विजय हुए। राज्य था जिसके राजा का नाम राजा दशरथ था। उनकी 3 रानियां और 4 पुत्र थे, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। जब राजा दशरथ ने राम को बहुत खुश हुए, जब राजा दशरथ ने राम को राजा बनाने की घोषणा की, खुश हुए, परंतु रानी कैकेयी बिल्कुल खुश नहीं थी। आपको याद है कि आपने मुझे 2 वचन दिए थे। आज उन वचनों को पूरा करने का मैं चाहती हूँ कि मेरा पुत्र भरत राजा बने और राम 14 वर्ष के वनवास पे जाए। राजा दशरथ की आज्ञा पाकर सीता 14 वर्ष के वनवास पे निकल गई।
स्वामी स्वामी। हाँ सीते, बताओ क्या हुआ? स्वामी, मैंने वहाँ एक सुनहरे रंग के हिरण को देखा है। क्या आप मेरे लिए वो ला सकते हैं? ठीक है सीते, तुम अभी यहाँ ही रुको, मैं अभी आया। बहुत देर हो गई, स्वामी अभी तक लौटे क्यों नहीं? अरे तुम्हें स्वामी के पास है। लक्ष्मण लौटे क्यों नहीं? देखो तुम्हारे लिए तुम्हें पुकार रहे हैं। ये माते काम लगता है, आप चिंतित न हो, भैया जल्दी ही लौट आएंगे। नहीं लक्ष्मण, मेरी आज्ञा का पालन करो और अपने भैया की रक्षा करो। ठीक है माते, किंतु मान मत करना। था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने साधु रावण को पता था कि वो लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर पाएगा, इसीलिए उसने साधु का रूप धारण कर अपने साथ अपनी लंका ले गया। भिक्षाम देहि। प्रणाम ऋषिवर, क्या सहायता कर सकती हूँ? बेटी, इस साधु को कुछ भिक्षा दो। आप लेंगे ऋषिवर? हे देवी, एक साधु का इतना अपमान, घर के द्वार से मैं भिक्षा देकर भेजना चाहती हूँ। जाओ, नहीं चाहिए मुझे भिक्षा। नहीं ऋषिवर, रुकिए, मैं